मित्रों नमस्कार। आपका बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ए बिजनेस में। मित्रों आज का जो टॉपिक है कि मेडिकल स्टोर का सेल कैसे बढ़ाएं। मेडिकल स्टोर अगर आपके पास है या खोलना चाह रहे हैं तो सेल कैसे बढ़ाएं और कस्टमरों की संख्या कैसे बढ़ाएं। जैसे जो एक बार कस्टमर आपके पास आ रहा है दोबारा कैसे रिपीट करें, दोबारा आपके पास आए। इसी के बारे में विस्तार से चर्चा होगी आपसे। तो इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और पूरा वीडियो देखने के बाद बताइए यह आइडिया आपको कैसा लगा। आइए जानते हैं विस्तार से। तो अगर आप मेडिकल स्टोर चला रहे हैं या खोलने वाले हैं, अगर आप पुराना खोले हैं, आपका बिजनेस नहीं हो पा रहा है ठीक ठाक, आप ठीक ठाक सेल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसी के लिए यह पूरा वीडियो है। यद्यपि कि लोग मेडिकल स्टोर खोलते हैं लेकिन उसमें बहुत कम ही लोग हैं जिनका कस्टमर सर्विस अच्छा होता है और बढ़िया सेल करते हैं, बढ़िया प्रॉफिट होता है और उनके यहाँ कस्टमरों की भीड़ भी लगी रहती है। और कुछ ऐसे हैं कि उनके पास एक बार कस्टमर आया दोबारा नहीं आता है। तो इसी से संबंधित है यह कि आप सर्विस में क्या सुधार करें कि आपका जो है सेल बढ़े और कस्टमर आपके पास बढ़े। तो मैं नंबर वाइज बताता हूँ कि अपने मेडिकल स्टोर पे क्या आपको करना है जिससे आपकी सेल बढ़ेगी, आपकी कस्टमर आपके बढ़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला है, जो पहली पॉइंट आती है बात, कि अपना जो रिटेल शॉप है वो टाइमली आपने खोलना है। टाइमली मतलब कि अगर आप 8 बजे खोलते हैं सुबह और 5 बजे बंद करते हैं तो ये आपका डेली का रूटीन होना चाहिए कि 8 बजे सुबह खुले, 5 बजे बंद हो। उसमें ये नहीं गैपिंग होना चाहिए कि 2 दिन खुला 1 दिन बंद, 2 दिन खुला 1 दिन बंद। तो इसलिए ऐसा ना करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका बिजनेस प्रभावित होगा और कस्टमर जो है आपके यहाँ नहीं आएंगे। तो पहली जो सावधानी आपको करना है कि टाइमली, जो टाइम आपने दिया है उस टाइम पे आप रेगुलर उपलब्ध रहिए। तो पहला टॉपिक हो गया, आप टाइमली अपनी शॉप को खोलिए। अब जब शॉप आपने टाइमली खोला तो उस पे अब आती है दूसरी बात। दूसरी बात ये है कि आपको क्या करना है कि जो प्रोडक्ट रेंज होते हैं, जिस एरिया में आप हैं, वो रेंज आपको मेंटेन करनी है। चाहे थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में हो, जो प्रिस्क्रिप्शन आ रहे हैं या जो लोग माँग रहे हैं, रेंज भी होना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आपने रेंज मेंटेन कर लिया, आप टाइमली आ रहे हैं, आपने रेंज मेंटेन कर लिया। तीसरा चीज़ क्या होता है? तीसरा चीज़ होता है कि अब आपके दुकान पे मान लीजिए कोई कस्टमर आया, प्रिस्क्रिप्शन कोई आया, तो जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने लिखा है, वही कोशिश क्या 100% करिए, वही आप प्रोडक्ट दीजिए। सब्स्टिट्यूट देने का कोशिश ना करें कभी भी। अधिकतर आप देखते हैं कि लोग सब्स्टिट्यूट दे देते हैं। सब्स्टिट्यूट देने से क्या होगा? एक तो डॉक्टर भी आपका नाराज होगा। आपके मुंह पे अगर नहीं कुछ बोला, आप फोन से बात किए, हाँ हाँ कर दिया, लेकिन मन ही मन उसको थोड़ा सा पीड़ा होती है। पहली चीज तो डॉक्टर नाराज हुआ। दूसरी चीज, कस्टमर को अगर पता लग गया कि दूसरा दिया है तो दूसरी बार आपके यहाँ आने से अवॉइड करेगा। तो एक चीज आप ये करिए कि जो प्रिस्क्रिप्शन आए वही दीजिए, या कस्टमर जो मांगे वही दीजिए। कस्टमर अगर अपने आप भी मांगता है ये प्रोडक्ट तो आप वही दीजिए, दूसरा समझा के देने का कष्ट ना करें। अगर ये आप देंगे तो एक बार तो वो मान लीजिए आपके दबाव में आके ले लिया, लेकिन दूसरी बार आपके यहाँ वो आएगा नहीं। तो आप सब्स्टिट्यूट ना करें। मतलब चाहे डॉक्टर का पर्चा हो या खुद जो है कस्टमर मांग रहा है तो उस पे आप सब्स्टिट्यूट आपको नहीं करना है।
इसके बाद आ गया आपकी अगली बात। चौथी बात यह है कि प्रोडक्ट आपको नियर या शार्ट एक्सपायरी नहीं देना है। अगर आप देते हैं तो बताइए कि ये 1 महीने में या 2 महीने में एक्सपायर हो रहा है, और कोशिश ऐसा करिए कि आप दीजिए ही ना, शार्ट एक्सपायरी दीजिए ही ना। तो आप शार्ट एक्सपायरी से बचिए, क्योंकि वो जाएगा, देखेगा, फिर कहेगा ये तो फिर हमको मूर्ख बना दिया, फिर वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा। तो शार्ट एक्सपायरी देने से बचें। 5वीं चीज है कि जो भी प्रोडक्ट आप दे रहे हैं उस पे देखिए, अगर धूल जमी है उसको साफ करिए। कुछ लोग वैसे दे देते हैं, वैसे ना दीजिए, साफ करके पोंछ करके उसको दीजिए। और छठी चीज ये है कि जो भी प्रोडक्ट आप दे रहे हैं उसको बाकायदे आप पॉली बैग में या कैरी बैग में दीजिए, जिससे कि आपकी और आपके दुकान की रेपुटेशन बनेगी। 7वीं चीज ये है कि जब आपने प्रोडक्ट दिया, कस्टमर आपको पैसा दे रहा है, पैसा जब जो बचता है उसका आप दूसरा प्रोडक्ट देने की कोशिश मत करिए। जैसे कुछ लोग चॉकलेट दे देते हैं, कुछ लोग कुछ सामान दे देते हैं, ये करने से आप बचिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी। इसके अलावा आता है बात कि कभी-कभी लोग जो है दुकानों पे आप देखेंगे कि कस्टमर से पॉलिटिक्स की बातें ज़्यादा करते हैं। अगर कोई कस्टमर आया, पॉलिटिक्स की बात हो रही है तो बचने का कोशिश करिए, क्योंकि पॉलिटिक्स की बात करेंगे अगर आप, तो मान लीजिए आपकी विचारधारा अलग है, उसकी विचारधारा अलग है, तो दोनों में क्लैश होगा और बातचीत आगे बढ़ जाएगी, तो फिर वो कस्टमर आपका नाराज होगा, 4 कस्टमर और नाराज करेगा। तो दुकान पे आप पॉलिटिक्स की बातें ना करिए, उसमें ना उलझिए। आप काम से काम मतलब रखिए, और पॉलिटिक्स में बिल्कुल ही अगर कोई बोल रहा है उसको सुनिए, बोलिए कुछ नहीं, नो रिएक्शन। तो ये चीज भी आपको ध्यान देना है। और लास्ट और आखिरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कस्टमर अगर आपके दुकान पे कोई आया है तो उसको अपने आप से कोई भी उत्पाद आप बेचने की कोशिश ना करिए। अधिकतर लोग हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ, कभी कोई प्रोडक्ट, कभी कोई क्रीम, कभी कोई च्यवनप्राश, जिसमें भाई उनको ज्यादा मार्जिन रहती है, देने का कोशिश करते हैं। एक बार तो दबाव में आके कस्टमर ले लेता है, लेकिन दोबारा दुकान पे नहीं चढ़ता है। तो यह जरूर आप देखिए कि कस्टमर को आप कभी भी थोपिए नहीं प्रोडक्ट। तो यह अगर सावधानी आप बरतेंगे तो ये समझिए बहुत अच्छा जो है आपका दुकान बढ़ेगा। अगर ये आपने देखिए कर लिया अगर आपने, तो आपका देखिए 1 महीने में फर्क कैसे नजर आता है, कस्टमर कैसे बढ़ते हैं। ये बातें आपको सामान्य लगी होंगी, लेकिन ये प्रैक्टिकली अगर आप कर लेंगे ना, तो आप देखिए क्या कि 1 महीने के अंदर आपका जो कस्टमर है वो इंक्रीज होगा करीब 20 टू 25%। दूसरी चीज, आपके सेल में भी ग्रोथ कम से कम 30% होगा, और लगातार आपका व्यवसाय बढ़ता रहेगा। ये करके आजमाइए, फिर बताइए। धन्यवाद।